कि अगर आपने कोई आईपी को एक जगह बाइंड कर दिया और उसी आईपी को आपको मेमोराइज नहीं है और दूसरी जगह बाइंड किए तो क्या होगा, आईपी कंफ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट डायनेमिकली क्या है, वो एडजस्ट हो जाता है, वो डिटेक्ट कर लेगा, वो चेंज हो जाएगा, डीएचसीपी से वो दूसरी आईपी उसको मिलेगी। तो प्रिवेंशन कैपेबिलिटीज होती है, सर्टेन लूप होती है। द टीटीएल फील्ड इन द आईपी पैकेट हेडर्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट इनफाइनाइट पैकेट फॉरवर्डिंग। जो टीटीएल का फील्ड है वो आईपी पैकेट हेडर्स का, जो भी आईपी का हमारा हेडर है उसको क्या करता है, कैन बी यूज, हेडर को यूज करता है प्रिवेंट इन्फानाइट पैकेट फॉरवर्डिंग, कि हम इन्फानाइट नंबर ऑफ पैकेट को हम ये करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, उसके बावजूद भी जो पैकेट का हेडर होता है उससे क्या है, टीटीएल डिफाइन कर लेता है कि ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है। हेडर का मीन्स क्या है कि जो भी पैकेट हम पैकेट पे हेडर ऐड करते हैं, यानी उसका इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है वो हमारा नेटवर्क डिटेक्ट करता है। ये लेयर 3 की बात कर रहा है, अभी हमारा है लेयर 2 पे थे। Common root cause layer 2 redundancy is deployed on the network or cables are incorrectly। अगर हमारा केबल नेटवर्क का जो डिप्लॉयमेंट है रिडंडेंसी का गलत हो जाए और केबल इनकरेक्ट कनेक्ट कर दे, मतलब कि पोर्ट 2 पे करना है हमने पोर्ट 4 पे कर दिया, तो क्या हो गया, गलत हो गया। इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक प्रोटोकॉल और मैकेनिज्म आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट लेयर 2 लूप प्रिवेंशन। जो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल और मैकेनिज्म है वो रिक्वायर होता है, जैसे एसटीपी है तो वो एसटीपी रिक्वायर होता है उसके लिए, ठीक है, या ईथर चैनल है, ऐसा जो भी प्रोटोकॉल्स है वो स्पेसिफिक रिक्वायर है, हमको उसी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो हमारा रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग। द लेयर 2 फ्रेम हेडर डज नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन टू प्रिवेंट डेटा फ्रेम्स फ्रॉम बीइंग फॉरवर्डेड इन्फिनिटी। ये लेयर 3 के तरह लेयर 2 में जो इन्फिनिट फॉरवर्डेड होता है उसको, जो टीटीएल का वैल्यू होती है, जो टीटीएल फील्ड आईपी पैकेट पे हेडर को ये कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है और प्रिवेंट टू द इनफाइनाइट पैकेट फॉरवर्डिंग को ये करता है, रिजॉल्व करता है, वो लेयर 2 में नहीं होता है, क्योंकि लेयर 2 मैक के बेसिस पे होता है, आईपी के बेसिस पे नहीं होता है। एप्लीकेशन ऑफ एसटीपी ऑन अ कैंपस नेटवर्क। एक कैंपस नेटवर्क हमारा ये दिया है, ये हमारा इंटरनेट है भाई, ठीक है। एक सेकंड, रेड नहीं है, रेड देखो, इतना ही है, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरनेट है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा वैन राउटर है, फिर हमारे ये लेयर 3 के 4 स्विचेज है, फिर हमारे ये एक्सेस स्विचेज है, फिर ये हमारा क्या, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेज है ये। उसके बाद ये हमारा क्या है, एक्सेस स्विचेज है, एंड डिवाइस इससे कनेक्ट होंगे हमारा एक्सेस स्विच। तो देखें एसटीपी क्या है, लेयर 2 पे काम, रनिंग इन्वायरमेंट ऑफ एसटीपी। एसटीपी जो है लेयर 2 पे काम करता है, लेयर 3 पे नहीं करता है। लेयर 3 पे क्या काम करता है, टीटीएल फील्ड काम करता है, ठीक है, और डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, राउटिंग लूपिंग का इश्यू उसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया हमारा कि क्या है भाई, एसटीपी। एसटीपी जो है लेयर 2 का है। एसटीपी इज, अब ओवरव्यू देखते हैं। एसटीपी इज यूज ऑन अ लैन टू प्रिवेंट लूप्स। एसटीपी यूज किस लिए होता है, कि लैन में यूज होता है लूप को प्रिवेंशन के लिए, हमने पहले ये चीजें बता दी। डिवाइस रनिंग एसटीपी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद द अनदर डिस्कवर लूप ऑन द नेटवर्क। ये इसको भी हमने बताया कि जो भी हमारे नेटवर्क में चेंजेस होगा उसको डिस्कवर करता है और उसको एसटीपी क्या है ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहे हैं, एंड द ब्लॉक सर्टेन पोर्ट्स टू द एलिमिनेट लूप्स। और मान के चलिए कि वो पहला पोर्ट है, पहला पोर्ट है ब्लॉकिंग रूट, ब्लॉकिंग पोर्ट, फिर अगर चेंजेज हुआ तो दूसरा बना सकता है, फिर चेंजेज हुआ तो तीसरा पोर्ट बना सकता है। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ दिखाया ना, जैसे ये 3 है, तो एक टाइम में मान लीजिए ये है ब्लॉकिंग पोर्ट, दूसरा में क्या है, ये भी हो